वक्त हमारे साथ मूलचंद शर्मा साहब, खनन मंत्री हरियाणा, जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका टाइम्स ऑन भारत में, लोकतंत्र में। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो आज की घटना हुई है, ये ऐसा तो नहीं कि यहां पर अवैध खनन आज ही या कल से ही शुरू हुआ था। सरकार अभी तक अवैध खनन को रोकने में विफल क्यों रही है? मैं सबसे पहले आपको जानकारी दूंगा, जिस तरह की घटना घटी है, सुरेंद्र डीएसपी को जिस तरह से ट्रक से रौंद के इसने मौत के घाट उतारा है, ये सबसे दुखद घटना है। मैं जो इलाका जो माइनिंग की बात कर रहे हैं, ये सारा जो मेवात नूह का इलाका है, गुड़गांव फरीदाबाद, ये सारा सेक्शन 4 और 5 में है, फॉरेस्ट का इलाका है और माइनिंग भी यहाँ बंद है। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन माइनिंग भी यहाँ पे नहीं हो सकती। पर ये लोग हैं जो पचगाम का जो डंपर वाला है और जो ताबड़ू थाने में आता है, कितनी बार इन पे मुकदमे दर्ज, हमने हर साल 300-400 मुकदमे दर्ज होते हैं जी। इन पे कार्रवाई करते हैं। एनजीटी के तहत करोड़ों रुपए का इन पे टैक्स, इनकी डंपर हो, जेसीबी हो, उन सबको हमने माइनिंग में बंद किया है और कोर्ट के दरवाजे तक इनको पहुंचाने का हमने काम किया है। ये माफिया नहीं, ये पत्थर चोर हैं। जो आपने जानकारी दे रहे थे, लोग कहते हैं हम करेंगे, हम मकान बनाना है, तो ये लोग क्या इस तरह घटना घटते, पुलिस समय पे जाती है, इन पर कार्रवाई करती है। जब पुलिस जाती है, डंपर खोल के भाग जाते हैं और डंपर खोल कर गांव में घुस जाते हैं, पत्थर बरसाने का काम करते हैं। इनके खिलाफ हमने कार्रवाई समय समय पे कार्रवाई की है। और ये जो इस तरह के जो लोग हैं आज सर, इस काम में लेकिन इसका मतलब आप कहीं ना कहीं ये बात मानते हैं कि आप लोगों की कार्रवाई जो थी उससे करने के बाद भी वो नाकाफी था, इसी वजह से शायद एक डीएसपी को अपनी जान से आज हाथ धोना पड़ा। तो सरकार के पास अभी एक्शन आगे लेने के लिए क्या है? आपकी सरकार को, खट्टर साहब की सरकार को ये दूसरा टर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल जून 7 को 13 साल की बैन के बाद एक पूरी कमेटी बैठा के जांच करने को कहा कि यहां पर अभी भी जो अरावली का पूरा इलाका है उसमें अवैध खनन चल रहा है हरियाणा में। सरकार को कहीं ना कहीं इसमें और तत्परता दिखानी होगी। ये जो गांव के लोग हैं, जो मेवात जिले के गांव के लोग हैं, ये क्या है कि रात को दिन को इस तरह की हरकत करते हैं और इनका कोई एक ठिकाना नहीं होता, ये ठिकाना छोड़ के भाग जाते हैं। पुलिस इन पर कार्रवाई करती है, पुलिस कार्रवाई करने का मुकदमे दर्ज करते हैं, इनको गिरफ्तारियां करते हैं, गिरफ्तारी डालते हैं, जबकि इस इलाके में माइनिंग नहीं हो सकती। ये माइनिंग जोन नहीं है, ये माइनिंग जोन हरियाणा में 3 ही है, महेंद्रगढ़, दादरी, भिवानी, रेवाड़ी। नहीं सर, इसके अलावा पत्थर नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि हम कार्रवाई करते हैं फिर भी रुकता नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप तो असमर्थता जता रहे हैं। क्या सरकार ने घुटने टेक दिए इनके सामने? रोकने में असमर्थ है सरकार? घुटने नहीं टेके, मैंने ये कहा है समय समय पर इन पर कार्रवाई करते हैं, मुकदमा दर्ज करते हैं और इनको गिरफ्तार करके इनको हम कानून के हवाले करते हैं इन लोगों को। ये नहीं आगे ऐसी घटना ना हो। पुलिस वालों के साथ अगर डीएसपी रैंक का अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो हम समझ सकते हैं कि जिस तरह से ऑपोजिशन कह रही है कि हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या होगी। आगे ऐसी कार्रवाई ना हो और कोई पुलिस वाला शहीद ना हो और कोई और ना मारा जाए, उसके लिए क्या प्लान है आपके पास? जैसे हमारे होम मिनिस्टर साहब ने, अनिल विज जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हम चाहे कितनी फोर्स लगानी पड़े, जितने भी इस तरह के लोग हैं जो जिस तरह से साथ इन्होंने मौत के घाट उतारा, इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और सख्ती के साथ करेंगे। और इनके क्या है कि जो लोग इस तरह की रात में दिन में करते हैं और चोरी से छिपके करते हैं, मैं इनको माफी नहीं, ये चोर हैं, पत्थर चोर। और ये क्या है कि विपक्ष आप पे ये भी आरोप लगा रहा है कि इसमें कई सारे राजनेताओं के कनेक्शन है, उसकी जांच भी होगी क्या? राजनेता के कोई राजनेता नहीं, ये लोग खुद राजनीतिक लोग हैं, उसकी भी जांच कराएंगे और कोई इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ अवश्य कार्रवाई करेंगे। मैं अंत में आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि अभी मीडिया यहां पर है, मैं भी आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ये आज और 1-2 दिन में भूल तो नहीं जाएंगे आप? ऐसा तो नहीं होगा कि हम दोबारा अगले कुछ दिनों बाद किसी और पुलिस वाले के साथ ऐसा ना हो जाए, उस घटना के बाद फिर हम यही बात करते हुए आपसे पाए जाएंगे? 2019 में मदना था और मैं इसी ने तावड़ू मेवात नूह में गया था और मैं रात को छापे 10 बजे आए और मेरी गाड़ी के सामने पत्थर घेर के भाग गए थे और पत्थर गांव में घुस गए थे और पथराव करने का प्रयास करा और खिलाफ कार्रवाई करी थी, मुकदमे दर्ज कराए थे, उनको भीतर करा थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मूलचंद जी। कोशिश यही रहेगी कि ये घटना आखिरी घटना हो,
क्योंकि हरियाणा की साख पर, वहां की पुलिस पे और सरकार के ऊपर लगातार सवाल उठेंगे अगर एक डीएसपी की शहादत के बाद भी माइनिंग का यह गोरखधंधा बदस्तूर जारी रहा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने